अदम्य शक्ति और एकजुटता की एक अद्भुत कहानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्रिसेवा अभ्यास 2025 की। एक ऐसा सैन्य अभ्यास जो न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को दर्शाता है, बल्कि हमारी तीनों सेनाओं के बीच अटूट समन्वय का जीवंत उदाहरण भी है। राजस्थान के विशाल मरुथल से लेकर गुजरात के तटीय क्षेत्रों तक और उत्तरी अरब सागर की लहरों पर यह अभ्यास हर मोर्चे पर भारत की तैयारी को प्रदर्शित करता है। तो चलिए आज हम गहराई से समझते हैं कि क्यों यह अभ्यास इतना महत्वपूर्ण है और इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे मजबूत होती है। पहले आइए जानते हैं कि इस अभ्यास का पैमाना कितना विशाल था। और मैं आपको बता दूं कि यह संख्याएं सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। भारतीय नौसेना ने 20 से 25 सतही जहाज और पनडुब्बियां तैनात की, जिनमें कई आधुनिक युद्धपोत शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने 40 से अधिक लड़ाकू विमान और ग्राउंड बेस्ड सिस्टम लगाए और भारतीय थल सेना, सुनिए तो सही, पूरे 30,000 से अधिक जवान, हथियार प्रणालियां और उपकरण। और यह सब कहाँ हुआ? राजस्थान के थार रेगिस्तान की रेतीली जमीन पर, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में और उत्तरी अरब सागर के विस्तृत जल क्षेत्र में। तीनों अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां, लेकिन लक्ष्य एक ही। यह सिर्फ तीनों सेनाओं तक सीमित नहीं था। इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल और अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने भी सक्रिय भागीदारी की। यह दर्शाता है कि आधुनिक युद्ध में अंतर एजेंसी समन्वय कितना महत्वपूर्ण है। जब सभी सुरक्षा बल मिलकर काम करते हैं, तभी राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। त्रिशूल एक बड़े पैमाने का ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जिसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों मिलकर समुद्र, भूमि और आकाश में इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस का अभ्यास कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी, काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस और स्पेक्ट्रम डोमिनेंस का परीक्षण। ये सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि भारत की संयुक्त कमान और मल्टी डोमेन कोऑर्डिनेशन की परिभाषा है। यह अभ्यास उच्च पर्वतीय युद्ध, रैपिड मोबिलाइजेशन और रियल टाइम बैटलफील्ड इंटेलिजेंस के आदान प्रदान पर केंद्रित है। स्पेशल फोर्सेस, एविएशन एसेट्स और प्रिसीजन वेपन्स सभी एक साथ नेटवर्क में काम करते हुए। दोनों अभ्यास एक साथ इसलिए क्योंकि आज का युद्ध मल्टी फ्रंट और मल्टी डोमेन है। भारत अपने डॉक्ट्रिन, लॉजिस्टिक्स और कमांड आर्किटेक्चर की परीक्षा ले रहा है और साथ ही एक स्पष्ट डेटरेंट मैसेज भी भेज रहा है। स्केल एंड स्कोप। त्रिशूल एक बड़ा वेस्टर्न थिएटर ट्राई सर्विसेज ड्रिल है, जो डीप स्ट्राइक और ईएम ऑपरेशंस पर केंद्रित है। वहीं पूर्वी प्रचंड प्रहार ईस्टर्न हाईलैंड्स में जॉइंट वॉर फाइटिंग को निखारने पर केंद्रित है। मल्टी डोमेन फोकस। दोनों एक्सरसाइजेस ड्रोन्स, ईडब्ल्यू, नेटवर्क C2 और स्पेशल ऑपरेशंस पर जोर दे रही हैं, जो भविष्य के बैटलफील्ड को दर्शाती है। मैसेज, ऑपरेशनल रेडीनेस और डेटरेंस। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ में जॉइंट ऑपरेशंस को लड़ने और बनाए रखने की क्षमता प्रदर्शित कर रहा है। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर यह अभ्यास क्यों किया गया? क्या है इसके पीछे की रणनीति? दोस्तों, आधुनिक युग में युद्ध अब केवल एक सेना अकेले नहीं लड़ती। थल, जल और वायु तीनों क्षेत्रों में एक साथ एक रणनीति के तहत संचालन जरूरी है। यह अभ्यास इसी समन्वय को मजबूत बनाता है। पहला उद्देश्य था संयुक्तता और इंटरऑपरेबिलिटी। जब तीनों सेनाएं एक साथ लड़ती हैं, तो उनके उपकरणों, संचार प्रणालियों और रणनीतियों में तालमेल होना बेहद जरूरी है। इस अभ्यास में इसी को परखा गया। दूसरा उद्देश्य था एकीकृत युद्ध रणनीतियों का परीक्षण करना। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वास्तविक युद्ध परिस्थितियों का सिमुलेशन था। जटिल परिदृश्यों में कैसे प्रतिक्रिया करें,
कैसे तुरंत निर्णय लें और कैसे संसाधनों का सबसे कारगर उपयोग करें, यह सब परखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। आज का युद्ध केवल जमीन या आसमान तक सीमित नहीं है। साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सूचना, युद्ध, सभी आयाम एक साथ काम करते हैं। इस अभ्यास में इन सभी पहलुओं को भी शामिल किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू था संयुक्त मानक कार्य प्रणालियों यानी कि एसओपी का सत्यापन। जब 3 अलग अलग सेनाएं एक साथ काम करती हैं तो एक समान प्रोटोकॉल का होना अत्यंत आवश्यक है। यह अभ्यास इन एसओपीज को वास्तविक परिस्थितियों में परखने का मौका था। इस अभ्यास की एक और खासियत है जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। यह है आत्मनिर्भर भारत की भावना का जीवंत प्रदर्शन। इस अभ्यास में भारत में निर्मित आधुनिक हथियार प्रणालियों और तकनीकों का व्यापक उपयोग किया गया। ये दर्शाता है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता से बाहर निकल रहा है। आइए कुछ उदाहरण देखें। तेजस लड़ाकू विमान जो पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है, स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां, अर्जुन मार्क II टैंक, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश मिसाइल सिस्टम। यह केवल हथियार नहीं है दोस्तों, यह हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की मेहनत है। यह भारतीय तकनीकी और नवाचार का प्रतीक है और इसका संदेश साफ है। भारत अब न केवल अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि विश्व बाजार में रक्षा उपकरणों का निर्यातक भी बन रहा है। DRDO, HAL, BEL जैसे हमारी संस्थाएं दिन रात मेहनत कर रही हैं और उनके परिणाम अब सामने आ रहे हैं और यह है असली आत्मनिर्भरता। अब बात करते हैं इस अभ्यास की भौगोलिक व्यापकता की। 3 बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियां एक ही अभ्यास में। पहला था राजस्थान का थार मरुथल, 50 डिग्री तापमान, रेत के विशाल टीले, सीमित पानी। यह वह वातावरण है जहां थल सेना की असली परीक्षा होती है। यहाँ 30,000 से अधिक जवानों ने मरुस्थलीय युद्ध की रणनीतियों का प्रदर्शन किया। टैंक युद्ध, आर्टिलरी फायरिंग, त्वरित सैन्य संचलन, सभी कुछ। यह कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में लड़ना, उपकरणों को दुरुस्त रखना और साथ ही पूरी दक्षता के साथ काम करना, यह हमारे जवानों के अदम्य साहस और प्रशिक्षण को दर्शाता है। भौगोलिक स्थितियों की बात करें तो दूसरी जो भौगोलिक स्थिति इस अभ्यास के लिए थी वो थी गुजरात के तटीय और क्रीक क्षेत्र। कच्छ का यह क्षेत्र अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। यहाँ न तो पूरी तरह जल है न ही पूरी तरह थल। दलदली इलाके, ज्वार भाटा का प्रभाव, खारा पानी, हर एक चीज की एक अलग चुनौती। ऐसे में उभयचर अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नौसेना और थल सेना के संयुक्त अभियानों ने यह दिखाया कि तटीय सुरक्षा में कैसे दोनों सेनाएं मिलकर काम करती हैं। तट से सेना की तैनाती, समुद्र से हमला और फिर तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित करना, यह सब एक साथ। और तीसरा था उत्तरी अरब सागर। यहाँ नौसेना ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। 20 से 25 सतही जहाजों और पनडुब्बियों के साथ व्यापक समुद्री अभियान, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, नेवल एविएशन, मिसाइल फायरिंग, सब कुछ एक साथ। समुद्र में युद्ध की अपनी अलग चुनौतियां हैं। लहरों पर संतुलन बनाए रखना, मौसम के प्रभाव को झेलना और साथ ही सटीक ऑपरेशन करना। और यहीं पर वायुसेना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। 40 से अधिक विमानों ने तीनों क्षेत्रों में एयर कवर प्रदान किया, टोही मिशन किए और सटीक हमलों का प्रदर्शन किया। सुखोई, राफेल, तेजस, हमारी आधुनिकतम विमानों ने आसमान में अपना दबदबा कायम किया। यह त्रिआयामी समन्वय ही आधुनिक युद्ध की असली ताकत है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस अभ्यास का रणनीतिक संदेश क्या है। यह केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं है, यह एक स्पष्ट संदेश है। भारत की भौगोलिक स्थिति अत्यंत संवेदनशील है। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में समुद्री सीमा, पूर्व में पहाड़ी इलाके और विभिन्न प्रकार की सुरक्षा चुनौतियां। ऐसे में त्रिसेवा समन्वय केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। यह अभ्यास 3 स्पष्ट संदेश देता है। पहला संदेश यह है कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा चुनौती का सामना करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, चाहे वह सीमा पर हो, समुद्र में हो या फिर आसमान में। हमारी सेनाओं के पास न केवल आधुनिक हथियार हैं
बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण और अनुभव भी है। और दूसरा संदेश है कि हमारी तीनों सेनाएं अब पूरी तरह से एकीकृत हैं। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और थिएटर कमांड की अवधारणा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अलग अलग कमांड नहीं, बल्कि एक एकीकृत कमांड जो सभी संसाधनों का सबसे बेहतर उपयोग कर सके। और तीसरा संदेश है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं है। हमारी स्वदेशी रक्षा क्षमताएं दिन पर दिन मजबूत हो रही हैं। जब हम अपने हथियार खुद बनाते हैं तो न केवल हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी स्वतंत्र होते हैं। इस अभ्यास में भारतीय तट रक्षक बल और सीमा सुरक्षा बल की भागीदारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि सुरक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी सुरक्षा बलों का एक समन्वित प्रयास है। समुद्री सीमाओं की रक्षा हो या थल सीमा की, सभी को मिलकर काम करना होता है। त्रिसेवा अभ्यास 2025 यह एक सैन्य कवायद नहीं है। यह भारत की उस अटूट भावना का प्रतीक है जो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए संयुक्त शक्ति और समन्वित प्रयासों पर आधारित है। 30,000 से अधिक जवान, 20 से 25 युद्धपोत और 40 से अधिक विमान, यह संख्याएं बताती हैं कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। इस अभ्यास ने यह साबित किया कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं न केवल आधुनिक तकनीकी से लैस हैं, बल्कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से तैयार हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर अरब सागर तक हर जगह हमारे जवानों ने अपनी क्षमता और समर्पण का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा हमारे वीर जवानों के अथक प्रयासों पर टिकी है। वे दिन रात हर मौसम में, हर परिस्थिति में हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। और जब तीनों सेनाएं मिलकर काम करती हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। त्रिसेवा अभ्यास 2025 ने यह संदेश दिया है कि भारत अब एक ऐसी सैन्य शक्ति बन गया है जो न केवल अपनी रक्षा कर सकती है, बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में भी योगदान दे सकती है। हमारी सेनाओं की तैयारी, हमारी स्वदेशी तकनीक और हमारे जवानों का जज्बा, ये तीनों मिलकर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं।